हेलो। कल में जानकारी देंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद पूरी भिवंडी को मालूम है, मीडिया को मालूम है कि इस वक्त चुनाव का माहौल है। कॉरपोरेशन के इलेक्शन लगभग 8 साल के बाद आए हैं। तो मैं कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं हमारे कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रियंका गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सदर जो भिवंडी शहर के सदर है अब्दुल रशीद ताहिर साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रिजवान बुगेर साहब है, जावेद फारूकी है, सुरेश टावरे है, आरशी आजमी है। इन लोगों ने हमारे पर भरोसा किया और हमको बुलाकर, मैं सीनियर हूँ इन लोगों में, क्योंकि मैं पिछले 2 हाउस में काम कर चुका हूँ, एक हाउस में ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो हमारे लोगों में जो भरोसा जताया पार्टी ने, उस पार्टी की बहुत बहुत हम लोग सराहना करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि नेशनलाइज पार्टी है। और नेशनलाइज पार्टी होने के बावजूद उन्होंने जिस रिस्पेक्ट से, जिस भरोसे से हमको टिकट दिया, हम उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद जो शुक्रिया अदा करने का वो है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। हमारे वार्ड में सबसे पहले आज पिछले 11 या 13 महीनों से हमारे जो जिनका हक था इलेक्शन लड़ने का, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ उन्होंने अपनी जाति वजूहात की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं रफीक शेख, वो रफीक केबल के नाम से मशहूर है, रफीक भाई शेख, रिस्पेक्ट से नाम लेना चाहूँगा। दूसरा नाम लूँगा हमारा रनिंग कारपोरेटर मुजाहिद अंसारी, जो उन्होंने भी कुर्बानी दी हमारे लिए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हाजी कबीर हमारे सीनियर है, हाउस में काम किए हुए, पिछले उनको भी तजुर्बा है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तीनों लोगों ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और फिर हम रिजवान बुगेर साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन तीनों को समझाने के, इस नौइयत को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। रही बात हमारे काम करने की, मैं पिछले 30 साल से राजनीति में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पिछले 2 हाउस में मैं एजुकेशन बोर्ड का 5 साल मेंबर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, अनअपोज आया वाइस चेयरमैन। फिर मैं आज 13 साल से नागरिक सहकारी बैंक में, जिसमें मैं वाइस चेयरमैन आज के तारीख में तो डायरेक्टर हूँ, वाइस चेयरमैन। हाउस में काम कैसा किया जाता है, कानून को कैसा किया जाता है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करते हुए एक आम पब्लिक की, जनता की काम कैसे करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हालात क्या है, हम किसी की बुराई करने नहीं बैठे, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत जिम्मेदार है, जिम्मेदार पार्टी है, नेशनल पार्टी है। और हमको बहुत जिम्मेदारी से इंटरव्यू देने का उन्होंने एक परमिशन दिया है, जिसमें किसी भी गैर की बुराई करके हम अपने आप को ऊपर लाना नहीं चाहते। यहाँ पर काम करने का तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सीनियर हूँ मैं काम करने का। ठीक है, पिछले कुछ इलेक्शंस थे, जीत हार हमारी होती है, एक लिमिट के बाद हमारी हार भी हम कबूल करते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी भेज के यहाँ दिया गया वार्ड में, वार्ड वालों की शिकायत है कि काम नहीं हुआ, काम नहीं किया। आज भी मुझे इस्लामी होटल में बुलाया गया, वहाँ पर शिकायत की गई तो वार्ड नंबर 5 में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने बोला कि हम लोग जीत कर आने के बाद ही ये काम करके दे सकते हैं, क्योंकि जीतने से पहले हम कोई चीज़ वहाँ करने जाएंगे तो रनिंग कारपोरेटर उस चीज़ में वो ऑफिसर को कहेगा कि हम वहाँ के कारपोरेटर है, दूसरा आगे काम करके जाता है। हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। हमारा फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है कि भाई काम होना इम्पोर्टेंट है। अवाम को पानी, साफ सफाई की सुविधा, हर चीज़ की लाइट्स, जो चीज़ें, और हमारा वार्ड जो है वो बड़ा पिछड़ा हुआ वार्ड है। हमारा पिछड़ा हुआ वार्ड, आप जाओगे कॉरपोरेशन में तो बहुत बड़े लेवल पे लिखा हुआ है भिवंडी निजामपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लेकिन निजामपुर की क्या हालत है, ये कॉरपोरेशन में अगर हम चुन कर गए हमारे 4 बंदे तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ है। बड़ी बात से तो हम नहीं करता, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो मैं अभी से कहता हूँ
ये लोग बहुत हाई कोर्ट में मेरे उसमें परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं नोटिस जो भी दूंगा हाई कोर्ट से दूंगा कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन ने जो भी उनकी जिम्मेदारी है, वहां कोई भी फ्री में काम करने के लिए नहीं बैठा हूं, जो भी जिम्मेदारी उनको काम करना है। आज हमारे कॉर्पोरेशन में आज हमारे रफीक भाई ने अपने पर्सनल खर्चे से, अपने पर्सनल पैसे से साफ सफाई की, ड्रेनेज बनाए, गटरें साफ की। तो ये एक इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर के ऊपर रफीक भाई, ऐसे कितने रफीक, मेरे को एक तो भिवंडी शहर में एक रफीक भाई निकाल के बताओ। मेरा चैलेंज है कि पूरे भिवंडी शहर में एक रफीक भाई निकाल के बताओ हमारे वार्ड का शख्स है कि किसी ने अपने पैसे लगाकर काम किया हो। आज तो कॉर्पोरेशन में कोई कॉर्पोरेटर नहीं है। रफीक भाई ने अंतर दुनिया भर का काम किया, आपकी तारीफ करना चाहिए। और रफीक भाई जैसा बनना बहुत जिगरे का काम। आज क्या माहौल है, आज आप समझ सकते हो। इस माहौल को आज सुधारने के लिए, इस वार्ड को सुधारने के लिए हमको जद्दोजहद करने की, पार्टी ने मेरे साथ जो कैंडिडेट दिए, यंग है, तरुण है, इनकी ताकत रहेगी और मेरा तजुर्बा रहेगा। बस इंशाअल्लाह मेरी जितने भी वोटरों से गुजारिश है, जो अवाम से गुजारिश है कि आप कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, सोनिया गांधी का हाथ मजबूत कीजिए, प्रियंका गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम लोग हाउस में लड़ सके। देखो, मैं आप पर कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर अगर किसी की लड़ाई है, कोई लड़ाई लड़ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत लेवल की पार्टी जो है अगर कोई, तो वो कांग्रेस पार्टी है। पिछले टाइम के ऊपर 47 नगर सेवक कांग्रेस को भिवंडी ने चुन कर दिए। कुछ लोगों ने किया गलत, उसका अंजाम जो उन्होंने देखे, आज वो इलेक्शन खेलने के लायक नहीं है। हम लोग डिसिप्लिन को पालने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन पे चलने वाले लोग हैं और डिसिप्लिन पे इंशाल्लाह रहेंगे। मेरी अवाम से सिर्फ एक गुजारिश है कि हम लोग काम करने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोग 100, 200, 400 वोट से नहीं, बल्कि भारी मेजॉरिटी से अगर हमको देकर जाएंगे तो हम लोग कुछ चीज़ का बदला अवाम को दे सकेंगे और वहाँ कॉर्पोरेशन भी लेंगे। देखो, कॉर्पोरेशन की एक जो दीवार है वो हमारे वार्ड के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। लेकिन कॉर्पोरेशन के लगकर हमारा वार्ड है, तो हमारे वार्ड की क्या हालत है। हम आज आप देखो, अब देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ये जो हमारा कसाईवाड़ा है, खिजरा मस्जिद का एरिया है, इवन निजामपुर जो हम लोग जहाँ लोग रहते हैं उस जगह को भी आप देखो, जब ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी की व्यवस्था है। लोग बोलते हैं पानी की व्यवस्था है, सब है, लेकिन हम खुद जानते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था है। आप अपना सर्वे कीजिए, मैं मीडिया को चैलेंज करता हूँ कि भाई आज अपना सर्वे कीजिए, हम लोग कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो खुद आपको मैं पॉइंट्स दूंगा, वो पॉइंट के ऊपर आप जाके देखें कि क्या सिचुएशन है। हालात बहुत खराब है, माहौल इस कदर कॉर्पोरेशन का बिगड़ा हुआ है कि हर कोई कहता है कि बस पैसे दो, काम लो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, हमारी नीयत साफ है, हम काम करने के लिए जाना चाहते हैं। हमको काम करने का मौका दो, काम करने का मौका दोगे तो इंशाअल्लाह 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 हम लोग काम करके दिखाएंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से मौदबाना रिक्वेस्ट है, वो गुजारिश है। और जहाँ पर भी मैं हाउस में था, जहाँ एजुकेशन बोर्ड में या शिक्षा मंडल में, हम एक साफ सुथरी छवि लेकर हमने काम किया है, हमारे को तजुर्बा है। कॉर्पोरेशन के हाउस में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे, और जिस टाइम काम करके दिखाएंगे तो फिर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुला के हम लिस्ट वाइज वो नाम बताएंगे कि हमने ये काम किया है और ये काम किया है और ये काम करेंगे और ये काम करेंगे। कामिल साहब, फिलहाल आप किन मुद्दों पे जो है लोगों से वोट मांग लोगे, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव में, इलेक्शन में, और किस बेसिस के ऊपर आप लोगों को अपनी तरफ कन्विंस करोगे? देखो, सबसे पहले तो मुद्दा है हमारी इधर का साफ सफाई का, दूसरा मुद्दा है पानी का, तीसरा मुद्दा है हमारे सड़कों का। कॉर्पोरेशन में है क्या काम दूसरा, ये बताओ ना। घर तो है लोगों के पास, घरों में पानी नहीं है, घर के बाहर निकलो तो कचरे पे पैर रखना पड़ रहा है।
साफ सफाई का ठिकाना नहीं। आज आप अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में जाओगे तो स्लिप डिस्क जो रोड की वजह से लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो आप देखो जाकर वो चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हालात है। आज कोई भी शख्स किसी भी तरीके से यही चाहता है, और ये जो चीजें हैं, ये चीजों का हमारा बोलना ही मतलब है कि हमको पानी दो, साफ सुथरे सड़कें दे, और हमारे जो भी कचरा गली गटर, आज कारपोरेशन को पेमेंट कर दिया, और पेमेंट हमारे टैक्सेस से जाता है, हम टैक्स देते हैं। आज हमको फॉर्म भरने के लिए हमको कंडीशन डाली जाती है कि भाई आप फॉर्म भरोगे तो पहले सब सारे टैक्स आपके क्लियर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स हम लोग बहुत टैक्स क्लियर करके देते हैं, तो वो टैक्स फिर जाता कहाँ है? तो कमीशन से यही क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ के लोग घरपट्टी देते हैं, टैक्सेस देते हैं, पानी पट्टी देते हैं। आप जो चीज का इन्होंने एक तो जुर्म हमारे पे जुर्म ऐसा किया है, एक जुर्म उसका इतना बड़ा इफेक्ट है कि हमारे घरों में पानी नहीं है और हमसे टैक्स लिया जाता है, और उसके बाद अगर आपके पास एक घर नंबर है और एक घर नंबर पे समझो 2 घरपट्टी है, तो 2 घरपट्टी का नल इस्तेमाल में तुम्हारे से टैक्स लिया जाता है। अरे भाई घर एक है 700 स्क्वायर फुट का, वो है फ्लैट है 700 स्क्वायर फुट में, एक ही नल है, लेकिन अगर वो 2 के नाम पे रहा तो 2 लोगों से ओवर। मेरा सवाल ये था कि आप किस तरह से लोगों को अपनी तरफ वोट के लिए कन्विंस करोगे। जैसे कि अभी देखा जाता है पैनल सिस्टम है, तो पैनल सिस्टम में हर कैंडिडेट जो है अपना अपना एरिया बांट लेता है कि ये मेरा एरिया, मेरा एरिया, मेरा एरिया। उसमें कुछ एरिया जो छूट जाते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो खिजरा मस्जिद है और कुरैश नगर है, जो कि उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग भी अपने हिस्से बांटने वाले हैं कि चारों जो नगर सेवक अगर चुन के आएंगे तो चारों पूरे उसमें काम करोगे, किस तरह से आप? मैं आपको साफ बताता हूँ, ये वार्ड नंबर 5, एक शख्स को 4 वोट देने का अधिकार है, और जिसने 4 वोट दिया उसका उतना जितना अधिकार मुझ पर है, उतना ही अधिकार इन पर होगा, उतना ही अधिकार इन पर होगा, उतना ही अधिकार इन पर होगा। वो हमारा सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई टेंडर का चक्कर है कि तू मेरे एरिया में नहीं देखेगा, मैं तेरे एरिया में नहीं देखूंगा। मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से साफ करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है। हम लोग साफ तरीके से बता दें कि हमारा वार्ड नंबर 5 हम चारों की जिम्मेदारी है। कोई हमारा कॉर्पोरेटर किसी वजह से बाहर गया हुआ अपने काम काज से कुछ, तो ऐसा नहीं कि उस एरिया के लोगों का कॉर्पोरेटर अगर वहाँ का नहीं है तो पूरी 3 कॉर्पोरेटर काम नहीं करेंगे। हमारा इंटेंशन ये नहीं है। कामिल भाई, आप 30 साल से राजनीति में हो, जैसे कि नलपट्टी घरपट्टी का मामला आपने बताया, कितनी बार आपने पत्र दिया महानगर पालिका को और कितनी बार इसका विरोध किया आपने? देखो मैंने कितनी बार विरोध किया, कितनी बार मैंने फेस टू फेस आगे साहब थे, आगे कमिश्नर, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ, आगे साहब को फेस टू फेस जाके मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि ये चीज हम माफ करेंगे, आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है। कितने साल पहले की बात है ये? जिस वक्त मैं एजुकेशन बोर्ड का वाइस चेयरमैन था। अभी हाल ही में नलपट्टी घरपट्टी को लेकर काफी बवाल हुआ था। हाल में नलपट्टी घरपट्टी को जो लेकर बवाल हुआ, देखो मैं आपको एक साफ बताता हूँ, बाहर लड़ाई नहीं है, लड़ाई हाउस के अंदर है। नहीं, आप कानून कहाँ पास हुआ? अब मेरा तो ये पूछना है, कानून पास कहाँ हुआ? कानून पास हुआ हाउस में, बाहर तो बैठ कर कानून पास होते नहीं है। तो भी जो लोग वहां चुनकर गए थे हाउस में, मेरा तो वो सवाल है। आप जिस पार्टी से अभी चुनावी मैदान में उतरे हो, उस पार्टी की ही बहुमत थी। नलपट्टी घरपट्टी की बात की जाए तो महापौर आपकी पार्टी के लिए उस समय हुआ था सारा मामला। हाँ, नहीं, माफी चाहता हूँ, उस समय नहीं हुआ। पार्टी जो हमारी जो पार्टी थी, हमारी पार्टी का महापौर ने नहीं किया है। ये उससे पहले का आजाद, जो अभी तक किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजाद महापौर बैठा था, उस टाइम की बात है, उस टाइम के ऊपर एक टैक्सेस लगा। तो आपके जाने से क्या नलपट्टी घरपट्टी कम हो जाएगी अगर आप चुनकर जाते हैं? मेरे बात सुनो, हाँ। किसी के जाने से, रहने से, आने से, जाने से नहीं। आपने कहा कि आज मैं संघर्ष करने जा रहा हूँ। अगर मैं मेरे संघर्ष में, मेरे लड़ाई में कामयाब हुआ तो उसके बाद मेरे से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्या विजन रख के आप इस इलेक्शन में उठ रहे हैं कि मतलब अगर जीत के आ जाएंगे तो वार्ड नंबर 5 में क्या बदलाव कर देंगे, क्या डेवलपमेंट कर देंगे, क्या विजन है आपका? देखो, सबसे पहले ये जो माहिती अधिकार का जो सिस्टम है ना, माहिती का, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस देने वाले। ये उल्टे तेले टेंडर लेकर
जो चीज का टेंडर लगेगा कि वहाँ काम ही नहीं हुआ और उसका बिल पास हुआ, ये नहीं रहेगा। कानून के दायरे में रहकर घर बनाया जाना चाहिए, हमारा भी बोलना है, लेकिन कानून तोड़ता कब है इंसान? फिर उतने ही कानून में कारपोरेशन में भी कारपोरेशन रहना चाहिए। कारपोरेशन में कानून तो बहुत है, हम तो ये बोलते हैं कि कारपोरेशन वो कानून पे कितना अमल दरामद करती है, हमको बताओ। तो ये क्वेश्चन करते हैं, अगर उन्होंने वो हमारे से टैक्स लेते हैं और हमारे से उसकी फीस लेते हैं तो बताओ तुम हमको। जनता आज की जो कंडीशन है, देखा जाए तो कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस पार्टी के अपने ही लोग कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करें? देखो कांग्रेस पार्टी, देखो ऐसा नहीं, आप ये एलिगेशन हर पार्टी पर है। फिलहाल तो ये है कि पार्टी से ही नाराज है। देखो कोई मैं आपको भारतीय जनता पार्टी है, देश की पार्टी है, उनके लोग नाराज है, दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, उनकी नाराजगी को आप लोग कैसे दूर करेंगे? उनकी नाराजगी को दूर कर तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई पार्टी ने हमको दिया है, मांगते हैं 50 लोग, लेकिन पार्टी एक वार्ड में 4 ही टिकट दे सकती है। वो एबिलिटी के ऊपर देख रहे हैं कि भाई ये लोग लड़ सकते हैं, कर सकते हैं। जनता आपको वोट क्यों दे? आपके पैनल को वोट क्यों? जनता हमारे पैनल को वोट इसलिए दे कि हम अगर वहां जाते हैं तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। आज हमारा जो पैनल है और हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी के बेस पर पूछ सकते हैं कि आज हम उतनी ताकत से वहां पे लड़कर। और पब्लिक का मानना है कि 47 नगर सेवक आने के बाद भी भिवंडी शहर में वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पार्टी हमेशा ये एलिगेशन लगाती है कि वो 18 चले गए इसलिए ऐसा हुआ। 18 जाने के बाद भी आपके पास 29 बचते हैं, फिर भी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो क्या बेस पर आप कांग्रेस के ऊपर? आपका बोलना जायज है, लेकिन हाउस में हम लोग तो थे नहीं उस वक्त कारपोरेटर, और ये तो हमारे पार्टी तो थी ना, पार्टी को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त के लिए हमारे आज के जो अध्यक्ष है, पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं दे नहीं सकता हूँ। हमारे कैंडिडेट नहीं, देखिए जनता आपसे सवाल करेगी, आपने कांग्रेस चूज किया है, जनता आपसे सवाल करेगी, बात करेगी, तो आप किस तरह का फेस करेंगे? जनता अगर हमसे सवाल करेगी तो हम उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं ना। जनता देखो, सबसे बड़ी बात तो वही सवाल हम कर रहे हैं ना आपसे। मैं आपको बताता हूँ कि जनता हमसे सवाल हमारे जाने के बाद, हमारे काम नहीं करने के बाद हमसे सवाल करेगी। ना हम अभी कॉर्पोरेटर थे, ना रनिंग कॉर्पोरेटर है, ना हम लोग हाउस में हैं। हम लोगों से सवाल जब ही किया जा सकता है जब अंदर जाके अगर हमने काम नहीं किए, उसके बाद वार्ड नंबर 5 में 4 एक पैनल इकट्ठे, मतलब ये है, मतलब देखा जाए तो 4 पैनल पूरे अबकड़ है नहीं, मतलब जो 4 पार्टी के अलग अलग पैनल जो है, जैसे कि आपका एक पैनल हो गया, उसके बाद में एनसीपी के 2 पैनल है, उसके बाद में MIM के पैनल है, और शायद समाजवादी के भी 2 कैंडिडेट है उसमें। तो पैनल है, काफी लोग हैं। तो आप क्या लग रहा है कि आपको किससे लड़ाई है? किससे ज्यादा आपकी लड़ाई है? चैलेंज सबसे ज्यादा किससे? देखिए, लड़ाई की जहाँ तक की बात है, हम लोग किसी को हराने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए बैठे नहीं। हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि हमको जीतना है, हम जीतना चाहते हैं। हमारी लड़ाई अपने आप से, हमारी जो लड़ाई है अपने आप से, हमारा संघर्ष जो अपने आप से, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए कि हमको उस मंजिल तक के पहुंचना। आप मंजिल तक पहुंचने की बात करें, यानी कि वार्ड के विकास के लिए नहीं? बिल्कुल, वार्ड के, मैंने तो आपको पहले ही बोला हूँ, वार्ड का विकास कब होगा? वार्ड का विकास आप जब ही होगा जब हम अंदर हाउस में जाएंगे। अंदर हाउस में जाने के लिए मंजिल पे पहुंचना पड़ेगा। आप किधर भी जाइए, अब मैं एकदम सिंपल मिसाल बताता हूँ कि हमारे को अगर हज को जाना है तो हज हमारी इधर नहीं होगी। हज के लिए हमको जाना है तो हमको मक्का मदीना जाना पड़ेगा, जबकि मंजिल पे पहुंचेंगे जब हमको आ जाए। तो आप बोलोगे कि मंजिल पे पहुंचो नहीं और यहीं पे तुम्हारे अरकान करो, तो हमारी हज, क्योंकि हमारे फायदे में आप खाली आप विजय के मतलब आप अपने ऊपर जीत के मतलब जो है मत मांगने वाले वहां पर कि आपको जिताया जाए खाली। हम लोग को जिताया जाए खाली नहीं, हमको जीतना है। हमको जीतना इसलिए है कि हमको वहां काम करना है। हम बाहर से काम नहीं कर सकते। आप इतिहास उठा के देखो कि हाउस के बाहर बैठ के कोई काम नहीं किया जा सकता। वार्ड का कुछ तो चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी हमारे महाराष्ट्र में है, इंडिया की सरकार में है, अंदर जाके वो काम करने की बात कर सकती है।
बाहर रह के काम करने की बात नहीं कर सकती कोई भी तो भाई एजेंडा आप लोगों ने कुछ तो तैयार किया होगा वार्ड का। तो हमारे जो सीक्रेट्स है वो हम आपके मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते। ये कुछ हमारे सीक्रेट्स हैं और हमारे सीक्रेट वो हमारे जेब में है। जब वक्त आएगा तो वो आपके सामने हम बताएंगे। ऐसा दो बोल बात बता के आपने अच्छे सवाल किए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन किया आपने, इसी को मीडिया बोली जाती है और आप लोगों ने किया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। रफीक भाई क्या कहेंगे, आपके नजर में जो कांग्रेस का मसला दिख रहा है, चाहे चुनावी मैदान में या किसी को समर्थन देना? भाई मैं तो पहले से कांग्रेसी हूँ। मैं समझ लो मेरे बाप दादा से निकाल लो, कभी कोई पार्टी में मैं गया नहीं। और अभी जो समर्थन है, मैंने टिकट मांगा था कांग्रेस से और कांग्रेस ने बोली थी मेरे से जब इंटरव्यू लिए थे कि अगर आपको टिकट नहीं दिया है तो आप क्या करोगे। तो मैंने उनको ये बोला था कि अगर मेरे को टिकट नहीं दोगे तो जिसको भी दोगे मैं उनके साथ में मैं रहूँगा, उनका मैं काम करूँगा। ये मैंने वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में हमारे जो अध्यक्ष है रशीद साहिब, हमारे सुरेश टवरे, हमारे जाहिद फारूकी और जो भी नेता लोग उनके सामने मेरा इंटरव्यू हुआ था, ये चीज़ मैंने बोला था। तो आज कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों को टिकट दी, बहुत अच्छे लोगों को टिकट दी, तो उनका हिमायत मैं एकदम दिलो और जान से, हर चीज़ से, तन मन धन से उनके सपोर्ट में हूँ। कसाईवाड़े में था, कसाईवाड़े में रहूँगा और मैं जो भी काम किया हो और आगे भी ये काम जारी रहेगा तन मन धन से। मैं नगर सेवक के भरोसे पे नहीं रहूँगी, नगर सेवक करेगा या नहीं करेगा। मैंने ये काम, मेरी जो आवाम है, 5 नंबर की जो वार्ड के लोग हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि मेरे ऊपर तुमने भरोसा किए थे और अभी भी लोगों ने मेरे साथ में है, तो उसके लिए मैं आगे भी एकदम खड़ा उतरूंगा। उसके लिए मैं मैदान छोड़ूंगा नहीं। मैं हर काम में तुम्हारे साथ में सुख दुख में खड़ा रहूँगा, खड़े हूँ और खड़े रहूँगा। दूसरी बात ये कि ऐसा बहुत से लोगों ने बताते हैं कि मैदान छोड़ दिया। मैदान छोड़ने का भी कुछ कारण रहता है, क्योंकि जब फाइनल में अगर नहीं है तो आदमी अकेला नहीं लड़ सकता। ये मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि ये 5 नंबर वार्ड बहुत बड़ा 29,000 वोट है, तो ये इलेक्शन के लिए फाइनल होना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेरे वार्ड से भी अगर लड़ता तो मैं इलेक्शन जीतता। बाद में क्या होता कि हमारे मोहल्ले के कुछ लोग यही बोलते कि ये खड़ा हुआ और वार्ड लावारिस हो गया। मैंने वार्ड को लेके जो मैं और हाजी कबीर ने जो फैसला लिए है, हमने ये फैसला लिया कि वार्ड लावारिस नहीं हुए और हमारे कैंडिडेट जीत के आए। क्योंकि हमारे को एक चीज़ ये था कि कसाईवाड़े में चाहे कुरैशी बिरादरी हो, चाहे वो शेख बिरादरी हो या कोई भी बिरादरी का, यहाँ से कोई पैनल में लेने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि देखो लल्लू पंचू को लेके अगर मैं पैनल बनाता तो इलेक्शन जीत नहीं सकते थे। तो हम लोग ने, मैंने एक फैसला लिया, जब पैनल में लेने के लिए तैयार नहीं तो मैंने सामने जीत किया कि भाई ठीक है, तुम हमको नहीं लेना चाहते हो या किसी और को नहीं लेना चाहते हो तो मैं कैंडिडेट देता हूँ, तुम उनको ले लो। तो मैंने हमारे शिबो कुरैशी को यहाँ से दिए। तो जब वो पैनल हमारा ये बना, क्योंकि ना मेरे को लेना चाहते थे, ना हाजी को लेना चाहते थे, ना किसी को और लेना, किसी को भी लेना नहीं चाहते थे। तो ये हमने बैठ के फैसला करके कि हमारे वजह से ये हो रहा है, तो हमने बोले कि भाई एक हमारा शिबू कुरैशी, वो भी 5 साल से मेहनत करते आया वार्ड में, तो हमने शिबू कुरैशी को ला के हमने बात करके, मतलब बात किए, दूसरे ने मेरे को कॉल आया ऐसा कि जो मैं बोला यस कर दो, खत्म कर दो। 2 पैनल इस तरह के बनाए। अब पब्लिक के लिए जो भी मैं सामने रखा हूँ, जो भी काम का वो काम मैं करूँगा और आगे भी करूँगा। जो अभी किया हूँ इससे अच्छा मैं आगे करके बताऊँगा। और कैंडिडेट जो भी हमारे साथ कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट ने मेरे को बोले कि तुम्हारा हमने कोई चीज़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे, हम तुम्हारे साथ में उस चीज़ के लिए हम करेंगे। अब दूसरा लोग जो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किए, भाई 2007 से लेके 2007 में, यानी 2002 के बाद 7 में जो इलेक्शन जीते आपने, तो 2007 में तुम किधर थे? तुम 2012 की गिनाते हो, 2012 से क्या तुम वो भी तो रखो 2007 में
अगर तुम कोई कारण से अगर अंदर हुए हो तो तुम्हारे जो सीट खड़ा किए थे तुमने, तुम्हारी वाइफ जीती थी या कोई जीता था, तो 2007 में काम क्यों नहीं हुआ? तुम 12 की गिनाते हो तो 2007 की भी गिनाओ ना। तो तुम अंदर थे, मानता हो, कोई कारण से अंदर थे, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन 2007 में तुम्हारी वाइफ थी, तुम्हारी औरत थी कैंडिडेट, जब मोहल्ले में क्यों नहीं घूमे? जब मोहल्ले में तकलीफ थी क्यों नहीं घूमे? कोई गली ऐसी बची नहीं थी जिनके घर में पानी नहीं आता था। तो रफीक शेख ने इतना बड़ा रिस्क लेके काम किया है कि कोई माइकल कर नहीं सकता है। और मैंने जो आज कुर्बानी दिया हो, ये वार्ड को बचाने के लिए किया हूँ। मैं वार्ड को लावर करना नहीं चाहता था, वो चीज मैंने आज किया हो कि वार्ड को वारिस दिया हो। मैंने किसी के नाम से नहीं, जैसा तुमने बोले हो कि 2012 के बाद में काम नहीं हुआ, तो 2007 का भी बताओ। 2012 में हमारे हाजी कबीर थे, रिजवान गुबेरे थे, मैंने खुद गटर में उतर के काम किया 2012 में भी। ये जो ब्लॉक लगवाया मैंने रशीद तार के फंड से, ये 2012 में हुआ है। तुम्हारे 2007 में किधर काम हुआ है वो भी बताओ लोगों को, वो क्यों नहीं बताते हो? ये रफीक शेख का जो एकदम बिंदास बोलता है, एकदम डेरिंग से बोलता है, क्यों काम मैंने पैसा लगाया, 20 लाख रुपया मैंने लगाया, मैंने कभी पीछे देखा। आज भी अगर नगर सेवक कोई काम नहीं करेगा तो मैं बैठा हूँ हर चीज के लिए तन मन धन से। मैं वार्ड को तकलीफ में आने नहीं दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। और मेरे पीछे पूरी आवाम है, पब्लिक है और मेरे लोग हैं। मेरे जो आज कैंडिडेट है उनका भी यही है कि रफीक भाई तुम्हारा भरोसा हम नहीं तोड़ेंगे, तुमको हमने ये काम के लिए पूरा छूट देंगे, तुम काम करना रहेगा। इतना बोल के मैं खत्म करता हूँ। ठीक है। चुनावी मैदान में उतरने वाले लेकिन मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे, क्या कारण है? मैदान हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, रफीक भाई ने छोड़ा ना, हमने छोड़ा है। हालात कुछ ऐसे बने जिसमें हम लोगों की सहमति थी, दोनों भाई की, और सहमति के कारण जब ये हमारे मुजाहिद अंसारी साहब, हम लोग का जब पैनल बना तो मेरा भतीजा है नवीद अंसारी जो है, मेरा भतीजा है, हम लोगों ने हमारी बच्ची का फॉर्म भरा है। तो एक कंबाइंड मोमेंट है वो हमारा और नवीद का। तो हम लोगों ने एक फैसला ऐसा लिया कि पैनल बना जब हमारा नवीद का, कामिल का और शिबू का और नदीम पहलवान मोमिन साहब का, जब ये पैनल फाइनल हुआ तो उसमें सहमति हम लोग की, हम लोगों ने 10 मिनट में यस किया है सब बैठकर, और आपस में राय मशवरा हुआ कि यार ये पैनल फाइनल करते और सपोर्ट में हम लोग रहते, क्योंकि हमारा सामाजिक मूवमेंट बहुत बड़ा है। पूरा अंसारी रोड से लेके ना जैतूनपुरे तक हमारे दोनों का मूवमेंट बहुत अच्छा है। और ये लोग उसी बिरादरी के, हमने 4 बिरादरियों को एक साथ में लाया है। आपका मूवमेंट अच्छा होने के इसमें से मोमिन है, कुरैशी है, अंसारी है और कोकनी है। जबकि हमारे कसाई बाड़े के अंदर जो निजामपुरे के अंदर हम लोग है, इसमें से किसी को भी कोई भी पैनल में ना लेने को तैयार नहीं था। और ये वार्ड जो है ना आज 8 साल हो गया इलेक्शन होके 2017 के बाद, अभी इलेक्शन लगा हुआ है। तो इस 8 सालों में जो दुर्गति हमारे वार्ड की हुई है, खास करके कसाई बाड़ा, तिजरा रोड, बुधवाड़ा, जहाँ पर भी, तो वो सब देखते हुए कि अपने को कोई पैनल में नहीं ले रहा है अपने लोगों को, तो हम लोगों ने ये जो फैसला किया ना कि अपने 4 उम्मीदवार रहेंगे, नवीद और शिबू, कामिल भाई और नवीद पहलवान मोमिन साहब। तो हम लोगों ने फैसला ये लिया कि हमारे पे कोई दबाव नहीं कि तुम मैदान छोड़ के हट रहे हो, मीडिया ये सवाल कर रही है उसका हम जवाब दे रहे हैं कि हमने मैदान नहीं छोड़ा। मैदान में हमने हमारे सहयोगियों को लेके ना उसकी सरदारी करने को बैठे। आप लोग भी तो टिकट मांगे थे, लेकिन आप लोगों को टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट तो हम लोगों ने टिकट का जो है ना प्रस्ताव रखा था कांग्रेस पार्टी में। तो हमारे जो एक नगर सेवक है हमारे भाई मुजाहिद अंसारी साहब, जब हम लोगों ने फैसला लिया कि यार ये पैनल फाइनल करते, तो उनके कान तक बात आई तो उन्होंने चल के फ़ोन किया कामिल भाई को, मुझको, कि यार तुम लोग जो फैसला लिए हो ना इससे मैं भी बहुत सहमत हूँ, खुश हूँ। तो एक काम करते, मैं भी तुम लोग के साथ में आता हूँ। और मुजाहिद भाई हम लोग को लेकर साथ में कांग्रेस ऑफिस में रशीद भाई के पास गए, सुरेश टावरे साहब से बात की, रशीद भाई से बात की, अरसी आजमी से बात किए, और अपने ये जो है जावेद फारूकी साहब, इन्होंने हमको बोला कि अभी तुम लोग आ जाओ। फिर हम लोग अपने पूरे पैनल के साथ में जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, कांग्रेस ऑफिस पहुंचे रात में 11:30 बजे, पूरी पब्लिक के साथ पहुंचे, जो भी हमारे सहयोगी थे ऑलरेडी साथ में,
हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बात मुजाहिद अंसारी साहब ने बोला कि इस पैनल को मेरा सपोर्ट है और मैं खुद विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं टिकट मेरा उनका टिकट फाइनल था। कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेशन जारी किया है कि जो भी जीता हुआ उम्मीदवार है वो कितना भी कंडीशन बेड होगी उसकी तो उसको हम टिकट देंगे, क्योंकि वो भगोड़ों में से था नहीं, वो पार्टी के साथ में ही था और पार्टी से चुन के आया था। उसकी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी ने उनसे बोला कि ये तुम हमको लिख के दोगे क्या कि तुम इनके साथ में हो। बोले मैं इनके साथ में लिख के देने को तैयार हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने को तैयार हूँ, तुम इनको टिकट फाइनल करो चारों को। और जिता के लाने की पूरी कोशिश ना हाजी भाई की, मेरी, रफीक भाई की, सारे सहयोगियों की रहेगी। इस बुनियाद पे कांग्रेस ने चारों पैनल को यस किया। फिर और अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब जो एक MLA हैं हमारे, उन्होंने बात किया ऊपर, बोले यस करो, हम लोग कल बी फार्म आपको दे देंगे। तो ये बी फार्म भी हमको मिला और एकदम इत्मीनान से सब हुआ, इसमें कोई झंझट झमेला था नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया, जो इच्छुक थे उम्मीदवार थे, इच्छुक उम्मीदवार जो लोग थे ना, उनको टिकट इस कारण नहीं दिया कि वो लोग का पैनल ही नहीं बन रहा था। एक ही जगह के 4 लोग मांग रहे थे, 4 जगह से लोग ही नहीं थे और लोग थे तो राजी नहीं थे कि वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा, वैसा चलेगा। अभी हमारा 4 कोना है, निज़ामपुरा से कामिल भाई, कुरैश नगर से शिबू भाई, इस्लामपुरा जैतूनपुरा से नवीद पहलवान और अंसारी रोड बुधवाड़ा गोल्ड बिल्डिंग से मेरा भतीजा नवीद रिजवान अहमद अंसारी साहब है। ये इस बुनियाद पे कांग्रेस ने दिया। अभी एलिगेशन लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने गद्दारी किया, टिकट ही नहीं दे, तुमने पैनल ही नहीं फाइनल कर पाया। हम लोगों ने अपना पैनल बना के किया, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उनको उम्मीदें दिखी और सबसे बड़ी उम्मीद उनको ये दिखी कि उनका ही नगर सेवक जो ऑलरेडी रनिंग नगर सेवक है उसने हमारी हिमायत किया। उस बुनियाद पे सब लोगों ने यस कहा और हमको टिकट दे दिया। हम मैदान नहीं छोड़े, हम मैदान में हैं। हम हमारे सहयोगियों के साथ में, सारी बिरादरी के साथ में हम लोग उनका तन मन धन जान जिगर हर चीज़ से उनके साथ में है और इंशाअल्लाह ये पैनल को हम लोग चुन के ही लाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे बहुत ज़बरदस्त मोमेंट है पैनल का। आप लोग मालूमात ले लेना, जानकारी ले लेना।